हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज उसको प्रोसीड करेंगे। देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। मतलब आप जो 5.1 से लेकर के और 5.7 तक जो भी प्रोसीड किए हैं उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके जो प्रॉब्लम्स होंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के उसको सॉल्व किया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट तो कुछ है, इसमें नया अप्लाई करना नहीं है। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में ज़्यादा होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ नया अप्लाई नहीं होता है। जो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई कर चुके हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखते हैं फंक्शन क्या है और इसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें फंक्शन दिया है 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9। ठीक है, फंक्शन क्या है 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल टू द पावर 9। ये फंक्शन x में है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। आप इसको या तो ऐसे अगर लिखते हो f(x) इक्वल टू दिस, तो आप जब डिफरेंशिएशन करते हो तो पहला डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। तो चूंकि इसमें मेंशन नहीं है कि हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली हमको जो डिफरेंशिएट करना है वो विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग क्या लिखते हैं, f'(x). तो f'(x) इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव जब तुम फाइंड आउट करोगे 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9 का, तो पहले तो ये पावर 9 के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो 3x² माइनस 9x प्लस 5 को, तो पहला डिफरेंशिएशन इस पावर 9 के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पहला डिफरेंशिएशन इसके लिए होगा। तो ये क्या हो जाएगा 9, अगर किसी भी क्वांटिटी पे पावर n होता है, सपोज कर लो हम इस पूरे को x मान लें, तो x टू द पावर n है, तो उसका डिफरेंशिएशन रूल क्या है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो जब ये पूरे को हम x मान रहे हैं तो n इंटू एक्स मीन्स 3x² माइनस 9x प्लस 5, और इस पे पावर क्या होगा n माइनस 1, तो 9 माइनस 1। लेकिन यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अभी तो हम इसका डिफरेंशिएशन इस एक्सपोनेंट के लिए किए हैं, अब इसके लिए भी इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिवाइड dx ऑफ क्या हो जाएगा 3x² माइनस 9x प्लस 5। अब आप यहां देखो ये क्या आ गया 9, 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल टू द पावर 8। और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन है, तो आपको ऐसे केस में क्या बतलाया था कि हर एक पार्ट का अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। यानी आप इसको लिख सकते हो क्या, डिवाइड dx ऑफ 3x² माइनस डिवाइड dx ऑफ 9x प्लस डिवाइड dx ऑफ 5। अभी कुछ शुरू के प्रॉब्लम जो हैं उनको मैं पूरे प्रॉपर स्टेप्स लेकर के प्रोसीड करूंगा, फिर आगे चल के जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उसको हम डायरेक्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल टू द पावर 8। और यहाँ पे देखो 3 क्या है, कांस्टेंट है, इसको सामने रखेंगे, और x टू द पावर 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 का वैल्यू 1 होता है और पावर 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आ गया माइनस,
यहाँ पे 9 कांस्टेंट है, 9 आ गया, और x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो ये 1 हो गया, और एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये 0 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 8, और यहां हो जाएगा 3 टू जा 6x माइनस 9। अब आप यहां से देखो 3 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 3 टू जा 6 और 3 3 जा 9, 3 दोनों जगह अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से 9 है और यहां से कॉमन ले लिए 3, तो 9 इंटू 3, अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 8। इसको फाइनली आप क्या लिख सकते हो, f डैश x इज इक्वल टू, hence f dash x is equal to 9 3 जा 27 to the with 3x square minus 9x plus 5 to the power 8। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ऐसे इसको चाहते तो हम यहीं पे 1-2 स्टेप में ही खत्म कर देते अगर डायरेक्ट करते तो, लेकिन ठीक है, पहला क्वेश्चन था, सारे स्टेप्स को प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन किया हूं, तो थोड़ा ज्यादा स्टेप्स आ गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, साइन क्यूब एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, ये दिया है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस टू द पावर 6x, कॉस टू द पावर 6x। अब अगर आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो, एफ डैश एक्स निकालते हो, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग डेरिवेटिव ऑफ डिवाइड एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स निकालेंगे प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस टू द पावर 6x निकालेंगे। क्या आएगा रिजल्ट, पहले इस जो एक्सपोनेंट है उसके लिए हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन पहले इस पावर के लिए हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 साइन x टू द पावर 3 माइनस 1। फिर साइन x खुद एक फंक्शन है, तो चेन रूल लगाओगे तो डिवाइड x ऑफ साइन x आ जाएगा, डिवाइड x ऑफ साइन x प्लस फिर डेरिवेटिव ऑफ cos टू द पावर 6x, मतलब पावर 6 के लिए जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 cos x टू द पावर 6 माइनस 1, और फिर डिवाइड एक्स ऑफ cos भी एक डेरिवेटिव, cos भी एक फंक्शन है, तो cos x। अब ये क्या आ जाएगा 3 साइन, और ये 3 माइनस 1 2 होगा, तो साइन स्क्वायर x, और साइन x का डेरिवेटिव cos x, यहां पे लिख दिए cos x प्लस 6 cos, यहां पे 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, cos टू द पावर 5x, और cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन x, यहां लिख देंगे माइनस साइन x। अब आप देखो 3 यहां भी है और 3 यहां से भी कॉमन लिया जा सकता है, तो 3 कॉमन ले लो, और क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, यहां भी cos है, यहां भी cos है, तो 3 साइन x cos x कॉमन लिया जा सकता है। 3 साइन x cos x कॉमन लेने पे क्या आ रहा है वो देखो, 3 साइन x cos x कॉमन ले लिए, तो यहां से हमारे पास साइन स्क्वायर x में से साइन x कॉमन ले लिए, तो साइन x बच गया, साइन x, और एक प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से मैंने 3 कॉमन लिया तो बच गया क्या 2, और cos टू द पावर 5 से एक cos कॉमन लिया गया है, तो बच गया क्या cos टू द पावर 4x, और sin x तो आपने कॉमन ले लिया,
तो ए आपका रिजल्ट आना चाहिए 3 sin x cos x sin x - 2 cos to the power 4x। थोड़ा इसका आंसर चेक कर लेते हैं। एग्जैक्टली यही आंसर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फंक्शन पहले क्या दिया है वो देखा जाए। 5x to the power 3 cos 2x, 5x to the power 3 cos 2x। क्वेश्चन नंबर 3 का फंक्शन है 5x to the power 3 cos 2x। एक बार फिर देख लेता हूं। ठीक है, 5x to the power 3 cos 2x दिया है। अगर इसको हम fx लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, f डैश x मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहां ऐसा करो, इसको fx को y ले लेते हैं, यहां पे इसको y ले लेते हैं जैसे पहले लेते थे। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5x to the power 3 cos 2x। देखो यहाँ एक फंक्शन पे दूसरा फंक्शन पावर के फॉर्म में है, और एक फंक्शन पे अगर दूसरा फंक्शन पावर के फॉर्म में होता है तो इसका सबसे आसान तरीका होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो हम लोग यहाँ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो दोनों तरफ टेकिंग लॉग हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे log y इज इक्वल टू log 5x to the power 3 cos 2x। अब log y को तो log y एक स्टेप रहने दो, ये क्या हो जाएगा log m to the power n इक्वल टू n log m। तो n का मतलब हो गया 3 cos 2x इंटू log m का मतलब हो गया 5x log 5x। अब यहां पे 3 cos 2x और log 5x दो फंक्शन है, ये दोनों मल्टीप्लाइड है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा तो अगर हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, अब इसके बाद 3 cos 2x को एज इट इज रखो, 3 cos 2x को एज इट इज रखो, और डिफरेंशिएशन ऑफ log 5x, डिफरेंशिएशन ऑफ log 5x, फिर प्लस log 5x को एज इट इज रखो, log 5x को एज इट इज रखो, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिवाइड dx ऑफ 3 cos 2x, 3 cos 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/y dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू 3 cos 2x एज इट इज, 3 cos 2x एज इट इज, और log 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/5x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो यहाँ पे 1/5x आ गया, और उसके बाद 5x भी एक यहाँ पे फंक्शन है, तो 5x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5, क्योंकि x के विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो 5x का, या फिर अगर आप और थोड़ा इसको क्या कहा जाता है ऐसे भी लिख सकते हो, एक स्टेप और लिख लो, डिवाइड dx ऑफ 5x, चेन रूल थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा
log 5x और 3 cos 2x। 3 cos 2x में 3 क्या है, 3 कांस्टेंट है, तो इसको सामने रखो। log cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, लेकिन यहाँ पे 2x भी एक फंक्शन है, तो डिवाइड dx ऑफ 2x भी करना पड़ेगा। दैट इज, अब यहाँ देखो dy बाई dx फाइंड आउट करोगे तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा, y यहाँ आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 cos 2x डिवाइडेड बाई 5x इंटू 5। यहाँ 5x का डेरिवेटिव 5 कांस्टेंट है, सामने आ गया, और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, 1 लिखने की जरूरत है नहीं। और ये हो जाएगा देखो प्लस माइनस, और यहाँ पे 3 है तो 3 सामने लिख लो, और log 5x sin 2x। ऐसा करो 3 ही सिर्फ नहीं, 3 और 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, तो 3 2 जा 6 में सामने लिख ले रहा हूं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, log 5x sin 2x log 5x और sin 2x इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ 2x का डेरिवेटिव 2 था, तो उसको 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ हम 6 लिख दिए हैं। यहाँ देखो 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, अब आप क्या करो, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। y क्या था, 5x टू द पावर 3 cos 2x, और यहां क्या आ जाएगा 3 cos 2x डिवाइडेड बाई x। हालांकि तुम चाहो तो ये 3 जो है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो आप यहां भी 3 अवेलेबल है ना, तो 3 आप कॉमन ले सकते हो। 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे cos 2x बाई x बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ cos 2x बाई x बचेगा, और यहां से बच जाएगा -2 sin 2x को पहले लिख लो, sin 2x इंटू log 5x। तो ये आपका आंसर आना चाहिए dy बाई dx का। दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx इज इक्वल टू ए आना चाहिए। देख लेता हूं इसका एक बार आंसर क्या आया है। ठीक है, ये यहीं पे इसी स्टेप में इसको छोड़ दिया है, 3 कॉमन नहीं लिया है। मैं यहाँ 3 और यहाँ से 6 से कॉमन ले लिया हूँ, ए कॉमन नहीं लिया है। ए आपको आंसर यहीं पे छोड़ दिया है, y का वैल्यू पुट किया है, और cos 2x बाई x, और यहाँ 6 log 5x sin 2x। इसको अच्छा यहाँ sin 2x आएगा ना, sin 2x आएगा, sin 2x। तो आप यहां कॉमन ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, बुक में कॉमन नहीं लिया है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। स्टेप्स सारे क्लियर है ना, किसी को कहीं कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। देखो सारे प्रॉब्लम्स जो इसमें आ रहे हैं वो पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी पे बेस्ड है, इसलिए ज्यादा कहीं कोई नई थ्योरी तो अप्लाई हो नहीं रही है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। और अभी ऐसे भी मैं जितने भी क्वेश्चंस के स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स लिख रहा हूं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, साइन इनवर्स x रूट x, साइन इनवर्स x रूट x, साइन इनवर्स x रूट x। देखो यहां पे सामने में x का कुछ कंडीशन दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। वो साइन इनवर्स का रेंज में आए वैल्यू, इसलिए ऐसा दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सपोज कर लो कि हम लोग y मान लेते हैं, लेट दिस फंक्शन इज y, दिस फंक्शन इज y। तो y इक्वल टू
साइन इनवर्स देखो, अगर हम x रूट x लें तो x रूट x को अगर मैं ऐसा लिखूं x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर हाफ, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर ऐड होता है, तो 1 प्लस हाफ का मतलब क्या है? 1 एंड ए हाफ। तो 1 एंड ए हाफ मीन्स दिस इज x टू द पावर 3/2। तो हम यहां साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2 लिख दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। अब हम इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां तो x के जगह पे x टू द पावर 3/2 है, आप इसका स्क्वायर करोगे, फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास x टू द पावर 3/2 है वो भी एक फंक्शन है, तो dy dx ऑफ x टू द पावर 3/2 ये भी एक फंक्शन है, तो इसका भी डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू, आप देखो यहाँ पे जो x टू द पावर 3/2 टू द पावर 2 है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x टू द पावर 3/2 इंटू 2। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? x3। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x3। और x टू द पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ए एक्सपोनेंट है x पे, 3/2 जो है x पे एक्सपोनेंट है, तो वो एक्सपोनेंट क्या होता है? सामने आ जाता है। और इंटू x टू द पावर 3/2 माइनस 1 n-1। x टू द पावर n का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? n इंटू x टू द पावर n-1। अब ये आपके पास क्या आ गया? 3 अपॉन ये 2 जो है इसको इधर लिख देते हैं, 2 अंडर रूट 1 माइनस x3। और यहाँ पे जो x पे पावर 3/2 माइनस 1, देखो 1 में हाफ जब ऐड किए तो 3/2 आया था, तो अगर हम 3/2 में से 1 माइनस कर देंगे तो हाफ बचेगा। ठीक है, तो हाफ बचेगा तो x टू द पावर हाफ बच गया, और x टू द पावर हाफ को हम क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर हाफ जो बचा उसको हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं, इसको हम अंडर रूट x भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हेंस dy बाई dx इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ए भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आप क्या करो 3/2 और सेम स्क्वायर रूट के अंदर में आप एक पूरे क्वांटिटी को ले लीजिए, x अपॉन 1 माइनस x3। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। जस्ट देखने दीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, 3/2 अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस x3। एग्जैक्टली यही आंसर दिया है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, ये रफ वर्क जो है आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, साइड में नोट करते जाइए, कहां पे मैंने क्या लिखा, क्यों लिखा, उसका एक्सप्लेनेशन है ये। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो फंक्शन दिया है cos इनवर्स x/2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7, अंडर रूट 2x प्लस 7, cos इनवर्स x/2 अंडर रूट 2x प्लस 7। 5 में जो फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू, दिस इज cos इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x प्लस 7, अंडर रूट 2x प्लस
7, 2x प्लस 7। अब आप देखो ये डिवीजन में है दो क्वांटिटी, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन रूल लगेगा। तो अगर हम इसका f डैश x फाइंड आउट करना चाहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? क्वेश्चन रूल में आपको क्या बताया था, जो डिनोमिनेटर है उसको आप एज इट इज लिखो, यानी अंडर रूट 2x प्लस 7 को एज इट इज लिखना है, और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमेरेटर लिखो। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमेरेटर मीन्स कॉस इनवर्स x बाई 2, फिर माइनस आप न्यूमेरेटर को एज इट इज लिखो कॉस इनवर्स x बाई 2, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो dy dx ऑफ अंडर रूट 2x माइनस 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई में क्या बतलाया था कि जो डेरिवेटिव का, जो फंक्शन का डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करो। तो हमारे पास फंक्शन का डिनोमिनेटर है 2x प्लस 7, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या आ जाएगा f डैश x का वैल्यू? f डैश x इज इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस 7 को तो रहने दो अंडर रूट 2x प्लस 7, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x बाई 2। देखो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव यहां पे क्या हो जाएगा? -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स के जगह पे है x बाई 2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पे x बाई 2 भी एक फंक्शन है, तो x बाई 2 भी एक फंक्शन है, तो उसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा dy dx ऑफ x बाई 2। अब उसके बाद माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2, कॉस इनवर्स x बाई 2, और फिर उसके बाद dy dx ऑफ दिस। देखो अंडर रूट x का डेरिवेटिव मैंने क्या बतलाया था? 1/2 अंडर रूट x, तो अंडर रूट में जो भी है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/2, और जो भी अंडर रूट में क्वांटिटी है वो इटसेल्फ, तो अंडर रूट में क्या है? 2x प्लस 7। लेकिन यहाँ अंडर रूट में जो 2x प्लस 7 है वो भी एक फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव निकालोगे तो dy dx ऑफ 2x प्लस 7, 2x प्लस 7। अब डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय में आपका ये 2x प्लस 7 आ जाएगा, 2x प्लस 7, क्योंकि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रहा है? f डैश x इज इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस 7, और इसको हम लोग क्या करें? x बाई 2 का डेरिवेटिव। तो देखो x बाई 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? x बाई 2 को हम लिख सकते हैं हाफ x। अब हाफ तो कांस्टेंट है ना जी, तो हाफ, और x को विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो 1 आएगा, यानी इसकी वैल्यू हाफ आ जाएगी। तो उसकी वैल्यू मैंने लिख दिया क्या? हाफ। अब बाकी जो यहां पे हमारे पास a वाली क्वांटिटी है -1 अपॉन, देखो यहां पे अंडर रूट में क्या आएगा? अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4, माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2, और यहां पे 1/2 अंडर रूट 2x प्लस 7, 2x प्लस 7, और आप देखो यहां पे जब डेरिवेटिव निकालोगे 2x प्लस 7 का, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x में 2 कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, तो 2 × 1 2, और 7 तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आया यहाँ से, तो यहाँ पे 2 को क्या करो? कैंसिल कर दो। डिवाइडेड बाय हमारे पास वैल्यू क्या है? 2x प्लस 7, 2x प्लस 7। इसको बड़े आराम से इसलिए प्रोसीड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ए वाला पोर्शन और ए वाला पोर्शन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर आराम से सॉल्व नहीं करेंगे। एक जगह जहां गलत हुआ तो आप ढूंढते रह जाओगे कि कहां गलत हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर के 2-3 स्टेप को हम मिटा रहे हैं। ए वाला स्टेप मिटा रहे हैं, इतने स्टेप मिटाने के बाद
हमारे पास शायद सफिशिएंट स्पेस आ गया हो, देखते हैं। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस 7, अंडर रूट 2x प्लस 7, और यहां पे -1 अपॉन, देखो यहां अगर हम 1 और 4 का, इसको बाई 1 कर दे, 1 और 4 का एलसीएम ले लें, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा x, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ 1 से 4 कैंसिल हो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू हाफ यहाँ था, ये देखो ना इंटू हाफ था, उसको रहने दिए। अब इसके बाद माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू इंटू 1 बाई अंडर रूट 2x प्लस 7, अंडर रूट 2x प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 7। अब देखो यहां क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस 7 और इसको क्या करो माइनस, ये जो ऊपर में 1 है ना, इसको अगर हम 1/1 लिखें तो ये क्या हो जाएगा 1/1, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पे जो स्क्वायर रूट के अंदर 4 है डिनोमिनेटर में, तो स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा अंडर रूट व्हाट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2, तो ये तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब माइनस कॉस इनवर्स x/2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 7 दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब आप क्या करो, देखो यहां डिनोमिनेटर में ये चीज बचा है, इसको आप फाइनली आप ऐसे लिख सकते हो माइनस अंडर रूट 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस यहां क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स x/2, इसको भी ऐसे लिख दो डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x प्लस 7 एंड होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 7। चलो इसको ही मिटा रहा हूं मैं, ज्यादा जगह जरूरत पड़ रही है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहां पे आप एलसीएम ले लो ये दोनों को, तो यहां अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2x प्लस 7। देखो जब अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे इस एलसीएम को, तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और ए वाला पोर्शन जो बचेगा वो मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ, तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अंडर रूट 2x प्लस 7 अंडर रूट 2x प्लस 7, आपको क्या बतलाया था अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x करोगे तो ये क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो अंडर रूट 2x प्लस 7 इस अंडर रूट 2x प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 7 ये आ जाएगा, माइनस यहां पे आप देखो अंडर रूट 2x प्लस 7 से अंडर रूट 2x प्लस 7 जो एलसीएम में अवेलेबल है वो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कॉस इनवर्स x/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2x प्लस 7। अब यहां 2x प्लस 7 को 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं। अब यहां पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से माइनस ले लो कॉमन, क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 7 प्लस ए अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स
एक्स बाई टू, कॉस इनवर्स एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2x प्लस 7 और इंटू जब करोगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं मैं 1 और यहां आ जाएगा 2x प्लस 7। अब ये क्या होगा, इसको आगे अगर हम प्रोसीड करें तो यहां पे प्रोसीड कर रहा हूं यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7 माइनस और यहां ले लो 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई ए पूरा ले लो आप, तो यहां पे पूरा आप लोगे तो ए 2x प्लस 7 यहां पे हमारे पास पूरा क्या है 2x प्लस 7 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 7 और अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो न्यूमेरेटर का पहला पार्ट जो था वो डिनोमिनेटर के साथ मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस न्यूमेरेटर का जो दूसरा पार्ट है, न्यूमेरेटर का दूसरा पार्ट क्या है प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x बाई 2 डिवाइडेड बाई यहां पे भी ये पूरा आ जाएगा, यहां पे आएगा क्या 2x प्लस 7 इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहां पे चूंकि हमारे पास इसको अलग से लिखने का जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं, ये जो 2x प्लस 7 है, 2x प्लस 7 पे पावर 1 है और यहाँ 2x प्लस 7 पे पावर हाफ है। अभी आपको बतलाया था कि 1 और हाफ ऐड करोगे तो 1.5 जो कितने के बराबर आ जाएगा 3/2 के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या फिर चलो रहने दो, इसको हम यहीं पे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं अंडर रूट 2x प्लस 7। अब आपके पास अगले स्टेप में क्या आएगा, अगले स्टेप में देखो ए 2x प्लस 7 और 2x प्लस 7 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7 इंटू, इसको एक ही साथ लिख लो अगर चाहो तो, या फिर अलग अलग भी लिख सकते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे स्क्वायर रूट में है तो आप एक साथ लिख सकते हो, इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां क्या होगा, देखो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस इनवर्स x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 7 और यहां पे चाहो तो तुम 2x प्लस 7 3/2 पावर डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस 7 टू द पावर 1 है और यहाँ 2x प्लस 7 टू द पावर हाफ है, और जब दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा तो 1 और हाफ ऐड करने पे 1.5 आता है जो 3/2 के बराबर होता है। ये फाइनल आंसर होना चाहिए इसका। देखता हूं क्या आंसर दिया है। एग्जैक्टली यही आंसर दिया है, ठीक है। ये बस इसको ऐसे पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, तो वो सब तो आपके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लास 1-2 के बच्चे नहीं है कि सर बाद में लिख दी, इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है। मल्टीप्लिकेशन है तो हम किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा ज्यादा स्टेप्स मैंने इसमें इसलिए लिया ताकि आपको कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं हो, हर एक स्टेप समझ में आए कि कहाँ पे क्या किया गया है। अगर इसमें हम कुछ हाइड करते
तो आपको कैलकुलेशन फिर थिंकिंग स्किल में ले जाता कि कहां पे सर क्या करके क्या ले आया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन तो देखा जाए, क्या फंक्शन दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। इसमें फंक्शन दिया है एफ जो दिया हुआ है, ये दिया है कॉट इनवर्स और इसके साथ दिया है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। देखो अगर हम लोग थोड़ा डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स देखें, dy dx ऑफ कॉस इनवर्स नहीं कॉट इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स एक्स देखें तो इसका वैल्यू आता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां कॉट इनवर्स के साथ एक्स तो नहीं है, तो बहुत बड़ा है, तो हम अगर ऐसा लिखना चाहें तो बहुत डिफिकल्ट होगा इसको हैंडल करना। इसका ऑपरेशन जो होगा, जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत डिफिकल्ट कर देगा पूरे सम को। तो इसको हमको थोड़ा आराम से क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाना है। देखते हैं कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हमको लाना क्या है। अगर कॉट के साथ कॉट समथिंग आ जाए तो कॉट इनवर्स, यहां कॉट इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स के साथ कॉट समथिंग आ जाए तो फिर उस केस में क्या होगा, कॉट इनवर्स और कॉट हट जाएगा और बाकी हमारा कुछ पार्ट जो है वो बचेगा। तो हम लोग यहां देखो क्या करते हैं, इसको मैं साइड में लिख रहा हूं ना, साइड में लिख रहा हूं 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ऐसा करने से क्या होगा, हमको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो थीटा को अगर हम x/2 मान लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह एंगल सेम है, वैल्यू 1 आएगा। प्लस यहां पे क्या करते हैं, साइन x को लिख देते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर हम एंगल हाफ करें तो एंगल हाफ करोगे तो साइन थीटा, 2 थीटा को थीटा कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो इसका उपयोग मैंने यहां किया। अब देखो ये फाइनली क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b द होल स्क्वायर। अब आप देखो ये वैल्यू अगर हम अंडर रूट में लेते तो a अंडर रूट में आता और a अगर अंडर रूट में आता तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता और तब ये क्या आता, cos x/2 प्लस sin x/2।
यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। उसी तरीके से देखो, अगर हम 1 माइनस साइन एक्स को लें तो 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स या 2 कॉस एक्स साइन एक्स, 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2। यही चीज यहां भी किए हैं, बस एक प्लस था तो प्लस था, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखे हैं। यहाँ साइन एक्स को मैं बाद में लिख दिया हूं, उसमें आपको अभी तो बोला कि मल्टीप्लीकेशन में इधर उधर कर सकते हैं हम लोग। अब देखो एक इसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए यानी कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना। तो आप जब इसको अंडर रूट में लोगे, आप जब इसको अंडर रूट में लोगे तो उस केस में क्या होगा, ए भी अंडर रूट में आएगा और अंडर रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो आपका ये क्या आएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। इसको हम यहां डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा कॉट इनवर्स, हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2, ठीक है। और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय। अब यहां देखो, अगर हम लोग डिनोमिनेटर में आए तो 1 प्लस साइन एक्स को अंडर रूट में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। और यहां जब माइनस करोगे तो ए वाला तो माइनस हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस हो जाएगा और ए वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2। यहां माइनस है ना, तो ए माइनस कॉस एक्स बाई 2 और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई 2। अब यहां आप देखो, साइन एक्स बाई 2 निगेटिव, साइन एक्स बाई 2 पॉजिटिव, कॉस एक्स बाई 2 निगेटिव, कॉस एक्स बाई 2 पॉजिटिव, कैंसिल। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू आएगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 2 कॉस एक्स बाई 2 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 2 साइन एक्स बाई 2। अब यहां क्या होगा, 2 2 कैंसिल हो गया, तो एफ एक्स का वैल्यू आ गया, एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, कॉट एक्स बाई 2। अब कॉट कॉट इनवर्स जब हटेगा तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2। अब एफ एक्स का वैल्यू एक्स बाई 2 है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ना फाइनल वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू एक्स बाई 2 है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स मीन्स डेरिवेटिव। आपको अभी एक्स बाई 2 का मैं कुछ देर पहले डेरिवेटिव बताया था कि एक्स बाई 2 का मतलब क्या होता है, 1 बाई 2 इंटू एक्स। तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम लिख दिए एज इट इज, और x का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 आएगा, तो f डैश x का वैल्यू जो है यहां पे हाफ आ जाएगा। समझ में आया? ये थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन था, या फिर आप ये कह सकते हो कि इस तरीके के क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा अपने मेमोरी में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेशल केस है और इसमें हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इतने बड़े एक्सप्रेशन को नॉर्मल कॉट इनवर्स का जो फॉर्मूला है उससे तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए फिर प्रोसीड करेंगे। इधर तो आप लोग कर ही लिए होंगे, पहले का लिखा हुआ है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 5 में थोड़ा स्टेप्स ज्यादा था तो ज्यादा टाइम लगा दिया, 6 में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करना था इसलिए भी थोड़ा टाइम लगा दिया।
लेकिन आप कुल मिलाकर के देख रहे होंगे कि कुछ है नहीं, जो पुराना कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं उसी पुराने कॉन्सेप्ट को यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है मिसलेनियस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को प्रोसीड करने के लिए। तो बस जो आप किए हैं उसको आराम से अप्लाई करते जाइए, आपका आंसर जो है वो खुद ब खुद आता चला जाएगा। और फॉर्मूला रहने देते हैं, ऐसे भी उसको कॉर्नर पोर्शन का तो इस्तेमाल हम लोग बहुत कम ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, log x to the power log x, log x to the power log x, log x to the power log x, to the power log x. Once again I am checking. Yes, यही दिया है log x to the power log x। देखो फिर फंक्शन पे पावर फंक्शन है। आप क्या करो, इसको मान लो लेट y इक्वल टू दिस। तो आपको बोला था कि फंक्शन के ऊपर अगर एक्सपोनेंट भी फंक्शन हो तो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव हम लोग यूज करते हैं या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ अगर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर लॉग x, लॉग x। तो log y का वैल्यू क्या आएगा, log y इक्वल टू log m टू द पावर n इक्वल टू n log m, ए आ गया। अब आप यहां पे क्या करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो log y का डिफरेंशिएशन 1 by y और y का dy by dx इज इक्वल टू, देखो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि log x एक फंक्शन है, log x दूसरा फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या बतलाया था कि log x को एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। तो log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है। तो log, अगर हम इस पूरे को x मान लें तो log x का डेरिवेटिव 1 by x, तो 1 by x हमें पूरे को मान रहे हैं मतलब log x। लेकिन log x खुद भी एक फंक्शन है, log x में एक log a फंक्शन है और एक log x a फंक्शन है। तो उसका डेरिवेटिव मैं इस बार चेन रूल डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं, 1 by x प्लस, अब इसके बाद क्या होगा, दूसरे स्टेप में हम लोग सेकेंड पोर्शन ऑफ फंक्शन को एज इट इज रखते हैं। तो log x को एज इट इज रखें और हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्ट आता है। तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 by x, ए आ गया। अब उसके बाद देखो यहां पे log x, यहां पे log x तो कैंसिल हो रहा है, log x कैंसिल हो रहा है। तो अगर हम log x को कैंसिल करते हैं तो यहां से 1 by x बचा। यहां पे आप क्या करो, dy by dx निकालो, dy by dx क्या होगा, y आ जाएगा सामने और यहां आ जाएगा 1 by x प्लस log x 1 by x, log x इंटू 1 by x। हमें जहां तक लगता है कि 1 by x को ये क्या किया होगा, कॉमन ले लिया होगा। तो यहां पे आप क्या करो, dy by dx, dy by dx इज इक्वल टू, आप y का वैल्यू पुट करो, log x टू द पावर log x, log x और यहां पे 1 by x देखता हूं कॉमन लिया है कि नहीं, ऐसे ले सकता है 1 by x और 1 by x log x। अगर लिया होगा तो हम लोग एक स्टेप और आगे प्रोसीड कर लेंगे, नहीं लिया होगा तो एज इट इज रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, नहीं लिया है कॉमन, इसको ऐसे ही रहने दिया है तो हम भी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। कॉमन ले सकता था, पिछले एक और क्वेश्चन में हम लोग देखे थे जहां कॉमन पॉसिबल था लेकिन नहीं लिया था। अब एनसीईआरटी का आंसरिंग का अपना मेथड है,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सारा का सारा आंसर? स्टेप समझते जाओ, एक एक स्टेप आपका पूरा आंसर क्लियर रहेगा, कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। इसीलिए अगर कहीं कंफ्यूजन होता है किसी भी स्टेप में तो आप वही पूछो कि सर ये स्टेप आपने कैसे प्रोसीड किया। एक बार पूरा खत्म होने के बाद आप 4 बार ऊपर नीचे देखोगे तो फिर हमको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि हमको प्रॉब्लम कहां से आया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में फंक्शन क्या दिया है? cos a cos x प्लस b sin x। यहां पे फंक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में fx इक्वल टू cos a cos x plus b sin x। Once again I have to check whether we have written the exact or not। cos a cos x plus b sin x एग्जैक्टली यही दिया हुआ है। अब आप देखो इसका डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करते हो f डैश x, ऐसे आपको यहां लिखना चाहिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? पहले इस cos फंक्शन के लिए आप डेरिवेटिव निकालोगे तो cos फंक्शन का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और cos के साथ जो रहेगा वो जैसे cos x होता है तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो cos जो भी है उसका माइनस साइन जो भी है वो लिख देंगे। तो माइनस साइन a cos x प्लस b sin x। ये तो पहले cos फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ, लेकिन एक खुद भी तो एक फंक्शन है तो इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो a cos x में a कांस्टेंट है और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x। अब उसके बाद प्लस b और sin x का cos x। अब क्या आ गया? इक्वल टू माइनस साइन a cos x प्लस b sin x इंटू, ऐसा करो b cos x को पहले लिख दो, अरे माइनस a sin x को बाद में लिख दो। तो शायद यही आंसर आना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द आंसर? a sin x माइनस b cos x, a sin x माइनस b cos x। अच्छा देखो यहां पे क्या किया है, ये थोड़ा सा चालाकी कर दिया, यहां पे माइनस कॉमन ले लिया है। तो माइनस कॉमन लोगे ना तो यहां से माइनस कॉमन लोगे और ये वाला माइनस ए प्लस हो जाएगा। तो साइन a cos x प्लस b sin x, और यहां माइनस कॉमन लोगे ना तो a sin x जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस b cos x हो जाएगा, यही आपका आंसर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को प्रोसीड करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 में तो कहीं कुछ ऐसा था नहीं जो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? फंक्शन इसमें देखो sin x माइनस cos x, उसके ऊपर कुछ पावर दिख रहा है, sin x माइनस cos x, उस पे पावर भी sin x माइनस cos x है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है sin x माइनस cos x और इसके ऊपर पावर भी दिया है sin x माइनस cos x। देखो यहां पे क्या है, फंक्शन पे एक्सपोनेंट भी फंक्शन है, तो फिर हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाएंगे। तो लेट y इक्वल टू दिस,
तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, log y इज इक्वल टू log sin x माइनस cos x टू द पावर sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x। अब log m टू द पावर n इक्वल टू n पहले आ जाएगा, यानी sin x माइनस cos x पहले आ जाएगा, इंटू log sin x माइनस cos x, माइनस cos x। अब आप देखो a log y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव 1/y और y का dy by dx इज इक्वल टू, यहां देखो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो फर्स्ट फंक्शन है इट इज रहने दो sin x माइनस cos x, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log दिस का डेरिवेटिव 1/दिस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 sin x माइनस cos x। लेकिन यहाँ पे sin x माइनस cos x भी एक फंक्शन है, तो इसका भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, sin x का cos x माइनस cos x का माइनस sin x, ठीक है। अब यहां पे फर्स्ट स्टेप तो हो गया, प्लस फिर क्या करते थे हम लोग, सेकेंड पार्ट को एज इट इज रखते थे, तो log sin x माइनस cos x एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द फंक्शन, फर्स्ट पार्ट है sin x माइनस cos x, तो sin x माइनस cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x माइनस cos x का माइनस sin x। क्लियर है ना, सबको समझ में आना चाहिए, ईच एंड एवरी स्टेप मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल। यहां देखो sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x कैंसिल हो गया, क्या आ गया dy by dx इज इक्वल टू y, इधर ले लो, यहां पे हमारे पास cos x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, cos x प्लस sin x, ये बचा, प्लस log sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या बच रहा है cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x। अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं पहले आंसर क्या किया है, क्योंकि हम लोग आगे प्रोसीड करें मालूम पड़ा कि आंसर एज इट इज छोड़ दिया है, तो dy by dx इक्वल टू, पहले तो ये y का वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू क्या है sin x माइनस cos x टू द पावर sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, इसको हटाइए। अब ये थोड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो डिस्टरबेंस है तो इसको हटाओ। यहां पे क्या आएगा, देखो cos x sin x यहां भी है, cos x sin x यहां भी है, cos x sin x कॉमन ले सकता है, लिया है कि नहीं थोड़ा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9, इस बार कॉमन लिया है, इस बार इसको क्या किया है कॉमन में ले लिया है cos x प्लस sin x को, तो cos x sin x अगर हम कॉमन ले लें cos x प्लस sin x, तो कॉमन जब ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, यहां से 1 बचेगा, 1 प्लस यहां से क्या बचेगा log sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, ठीक है। फाइनली लिया वो कॉमन, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में x to the power x, x to the power a to the power x and a to the power a। क्वेश्चन नंबर 10 में जो फंक्शन दिया है x to the power x प्लस x to the power a प्लस a to the power x प्लस a to the power a। एक बार मैं फिर से रीचेक कर लेता हूं। x to the power x प्लस x to the power a प्लस a to the power x प्लस a to the power a। ठीक है, इसी का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ए आपका फंक्शन दिया है, दिस इज द फंक्शन। देखो इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ प्रोसीड करता हूं। हम x टू द पावर x अगर लेते हैं, x टू द पावर x, तो ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन पावर है कि नहीं। तो अगर आप इसको लॉगरिथमिक डेरिवेटिव से चलते हैं, मान लो हम इसको u मान लियो, u इक्वल टू x टू द पावर x। देखो एक एक स्टेप का मैं यहां कर रहा हूं ना, तो ये log u इक्वल टू क्या हो जाएगा, log u इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर log x टू द पावर x, log x टू द पावर x। अब यहां पे log u इज इक्वल टू log x टू द पावर x मीन्स x log x, x log x। अब आपका x और log x का आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो 1 बाई यू log u का और u का du बाई dx इज इक्वल टू x को एज इट इज रहने दो और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x को एज इट इज रहने दो और x का डेरिवेटिव 1। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, dy बाई dx नहीं, du बाई dx, du बाई dx। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, u इधर आ जाएगा, u इधर आएगा, इधर एक कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। तो du बाई dx का वैल्यू आ जाएगा, u का वैल्यू पुट करो, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये क्या आ जाएगा, x टू द पावर x प्लस x टू द पावर x log x, x टू द पावर x log x। तो पहले वाले पार्ट का डेरिवेटिव आ रहा है x टू द पावर x प्लस x टू द पावर x log x। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट a टू द पावर a है, तो a देखो आसान है, dy dx a टू x टू द पावर a। तो a तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है मतलब वो एक्सपोनेंट वाला रूल लगेगा, तो एक्सपोनेंट वाला रूल लगेगा तो क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स टू द पावर a माइनस 1। अब चूंकि a का हमको वैल्यू नहीं मालूम है तो उसको एज इट इज रहने दो, क्या करोगे, कोई उपाय नहीं है। और देखो a टू द पावर x का अगर हम मान लो कि इसको v मान लेते हैं, तो v इक्वल टू a टू द पावर x, तो log v इक्वल टू क्या होगा, log v इक्वल टू हो जाएगा log a टू द पावर x। ऐसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं बताया हूं आप लोगों को। अब यहां पे हम इसको क्या करते हैं, log v को एक स्टेप और लेते हैं आगे, तो log v इक्वल टू क्या आ जाएगा, x log a। अब आप क्या करो, इसका प्रोसीडिंग कर रहे हैं ना, याद रहे, ए वाला प्रोसीडिंग कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, log v का 1 बाई v इंटू v का dv बाई dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या होगा, x को पहले एज इट इज रखो और log a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि a कांस्टेंट है तो log a भी कांस्टेंट होगा, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। और फिर प्लस log a इंटू x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो dv बाई dx का वैल्यू जो है, dv बाई dx का वैल्यू आ जाएगा
x इंटू 0 0, तो v और log a, v log a इंटू 1 a log a एज इट इज, x इंटू 0 तो 0 हो गया, तो v इसके साथ आके मल्टीप्लाई हुआ। v का वैल्यू क्या था, a टू द पावर x, तो a टू द पावर x log a। ये चीज मैं आप लोगों को जब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन क्लास लिया था उसमें भी बतलाया था कि इसको आप फॉर्मूले के रूप में भी याद करके रख सकते हो, या फिर आप ऐसा इसका प्रोसीडिंग भी कर सकते हो। अब उसके बाद a टू द पावर x का हो गया, इसका हो गया, तो यहां देखो a तो कांस्टेंट है ना जी, a भी कांस्टेंट है, उसके पावर भी कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर a तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब आप क्या करो, सारे वैल्यूज को यहां लिख दो, सारे वैल्यूज को यहां लिखोगे तो यहां पे f डैश x की जो वैल्यू होगी, f डैश x की जो वैल्यू होगी, x टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या आया था, x टू द पावर x का डेरिवेटिव यहां पे मैं लिखा हूं a, क्या है, x टू द पावर x प्लस x टू द पावर x log x, x टू द पावर x log x प्लस इसका डेरिवेटिव यहां लिखा हूं 8x टू द पावर a माइनस 1 प्लस इसका डेरिवेटिव यहां लिखा हुआ है a टू द पावर x log x, a टू द पावर x log x, और इसकी डेरिवेटिव 0 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक दिस शुड बी द आंसर। देख लेता हूं आंसर। टेंथ, एक्चुअली ये इस फॉर्म में लिखा है, इसको ना ए वाले टर्म को ऐसे कर दिया है, x टू द पावर x को कॉमन ले लिया है, x टू द पावर x को कॉमन ले लिया है, और यहां 1 प्लस log x ऐसा लिख दिया है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग के पास ऐसा था अवेलेबल, लेकिन अब आंसर के चक्कर में कभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, कभी थोड़ा पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो ए हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो ये समझ में आया ना, पूरा खेल यहाँ है, यहाँ तो बस रिजल्ट में लिखा हूं, तो ये चीज आपका मेन है। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ है, दूसरे फंक्शन का दूसरा पार्ट जो है उसका यहाँ है, तीसरे वाले का यहाँ से शुरू करके यहाँ है, और चौथे वाले का यहाँ है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन पहले क्या दिया है वो तो देखें। इसमें दिया है x टू द पावर x माइनस 3, नहीं, x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 दिया है, x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर, टू द पावर x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है 11th में। सपोज कर लो ये फंक्शन y है, लेट y इक्वल टू दिस। देखो, सबसे पहली बात तो है कि इसमें जो दो टर्म्स हैं, गिवन फंक्शन में दो टर्म है, और इसमें फंक्शन के ऊपर फंक्शन एक्सपोनेंट है, तो ये तो क्लियर है कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही बनेगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के इस फॉर्मेट में मैं आपको बतलाया था कि अगर प्लस या माइनस साइन फंक्शन को 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, तो आप ईच पार्ट को
फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में कुछ अज्यूम कर लो। तो यहां पे सपोज कर लो अज्यूमिंग u इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड v इक्वल टू एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर। देन अब देखो ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू u प्लस v। अब आप अगर इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करते हो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। अब हमको अगर du बाई dx और dv बाई dx का वैल्यू आ जाए तो हम इसको पुट कर देंगे तो हमारा dy बाई dx का वैल्यू आ जाएगा, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लोग पहले काम करते हैं u के लिए। फॉर u इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो उस केस में log u का वैल्यू क्या आ जाएगा, log u का वैल्यू आएगा log x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 3, और फिर क्या है log m टू द पावर n इक्वल टू n log m। तो log u का वैल्यू आ जाएगा log u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू log x। ठीक है, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करें तो क्या आएगा, log u का 1 बाई u और u का du बाई dx इज इक्वल टू, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 और log x ये दो फंक्शन है और ये दोनों मल्टीप्लाइड है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल में क्या बदलाया था, फर्स्ट पार्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड पार्ट, तो log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस सेकंड पार्ट एज इट इज log x एज इट इज, और फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और माइनस 3 का डेरिवेटिव 0, तो 1 बाई u du बाई dx इसका वैल्यू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स इंटू 2x प्लस 2x log x दैट इज du बाई dx इज इक्वल टू u, और यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2x log x। अब उसके बाद u का वैल्यू पुट करो, u का वैल्यू क्या है, x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2x log x। देखो यहां पे एक काम कर सकता है कि इसका पावर ऊपर ले जाकर के माइनस कर सकता है, तो थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, अगर ऊपर जाकर के पावर माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। वैसा नहीं किया है, ऐसे ही रहने दिया है। ठीक है, तो हम लोगों को एक पार्ट का आ गया, दूसरा पार्ट है भी, तो फ्रॉम या फॉर v इक्वल टू एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो यहां अगर हम log v ले तो log v इक्वल टू log एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो log v का वैल्यू क्या आ जाएगा, log v इक्वल टू log m टू द पावर n इक्वल टू n log m x माइनस 3। अब यहां क्या होगा, log v का डेरिवेटिव v log v का 1 बाई v और v का dv बाई dx इज इक्वल टू, अब यहां भी एक्स स्क्वायर और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव इसका निकाल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 नहीं x माइनस 3 और x माइनस 3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 माइनस 0, x का 1 और 3 कांस्टेंट है तो उसका 0 प्लस सेकेंड पार्ट एज इट इज मींस log
x माइनस 3 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो यहां पे अगर हम dv बाई dx निकालें, dv बाई dx, तो ये क्या हो जाएगा, v मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग x माइनस 3। ठीक है, थोड़ा हमको और जगह की जरूरत है, तो हम लोग पहले जो लिखा हुआ है उसको मिटाएं, पहले का लिखा हुआ जो है इसको मिटाएं। ठीक है, इसको थोड़ा प्रोसीड करते हैं इधर। तो dv बाई dx, dv बाई dx इज इक्वल टू v, v किसको मैंने सपोज किया था, v सपोज किया था x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर को, तो x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई x माइनस 3 और प्लस 2x लॉग x माइनस 3, लॉग x माइनस 3। अब हमको dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। du बाई dx का वैल्यू a है x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2x लॉग x प्लस dv बाई dx का वैल्यू यहां ऊपर में लिखा हुआ है x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई x माइनस 3 प्लस 2x लॉग x माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। देख लेते हम एक बार आंसर यही आया है या कुछ अलग आया है। ठीक है, x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2x लॉग x प्लस x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 2x लॉग x माइनस 3। एग्जैक्टली सेम आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 5 को मिसलेनियस तक कंप्लीट तो नहीं कर पाए, 11 नंबर तक हुआ है, इसमें टोटल 22 क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब 50% कंप्लीट हुआ है, बाकी का 50% और करना है, तो उसको हम अगले क्लास में करेंगे। आज हम यहीं पे क्लास पैकअप कर रहे हैं। होप आप लोग सबको सारे क्वेश्चंस जो 11 प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया वो उसके सारे स्टेप्स क्लियर होंगे। एक बार पढ़ने के बाद आप लोग क्लास खत्म होने के बाद आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे या एटलीस्ट शाम तक जितना भी पढ़ाया गया है उसको एक बार पूरा आप देखेंगे तो आपके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। आप लोग क्या होता है, पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उसको 2 महीने तक देखते ही नहीं है, तो मालूम पड़ता है कि 2 महीने बाद जब उसको देखते हैं तो रिकॉल करना इतना मुश्किल होता है कि आपको फिर से वो या तो कहीं पढ़ना पड़ता है या फिर से मतलब इतने सारे डाउट आपको फिर आएंगे कि आपको बार बार पूछना पड़ेगा। 11 सम में से आप 8 सम भूल जाएंगे। तो पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि जिस दिन आप पढ़े हैं मतलब विदिन 24 आवर आप उसका फर्स्ट रिवीजन कम से कम कर लें, तो जितनी भी चीज़ें क्लास में बोली जाएगी वो एग्जैक्टली आपके दिमाग में वो उसी तरीके से आते रहेगा कि ऐसा सर इस स्टेप में बताए थे, इस स्टेप को प्रोसीड करने के लिए ऐसा बताए थे। तो ज़्यादा दिन के बाद आप रिवीजन नहीं करें, एक बार पहला रिवीजन कम से कम विदिन 24 आवर हो जाना चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का आप पढ़ाई कर रहे हैं। जो लेक्चर होता है, जो क्लास होता है, जो भी आपको टीचर पढ़ाया उसको आप विदिन 24 आवर एक बार तो कम से कम देख लीजिए, मतलब सीरियसली ईच एंड एवरी स्टेप कि क्या करवाया गया था। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास विथ पेशेंस एंड अटेंटिवनेस। हैव ए नाइस डे।